बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, मैं एयरपोर्ट पर चेक रिपब्लिक के जो है बैठा हूँ। वापसी के लिए पाकिस्तान की तरफ सफ़र करने के लिए हम तैयार बैठे हैं और हमारे साथ दोस्त अहबाब सब मौजूद हैं कि यहाँ जो मैं आपको कुछ सरसरी बता चुका था कि ये दौरा इंतहाई शानदार रहा। कीमत के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से जो टारगेट दौरे के लिए दिया गया था उस लिहाज से ये कम कीमत में एक अच्छा दौरा कराया गया डीलर्स और दोस्तों के लिए। यहाँ कुछ ये भी बताना ज़रूरी है कि डी कोड के 3 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। एक जो है वो एम्स टेक्नोलॉजी है, यानी अली मैं उसके नहीं बताता, एम्स टेक्नोलॉजी है, अली एमएस। दूसरी बात ये है कि सेकंड मलक खालिद हैं और एफके कम्युनिकेशन, एफके इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा राना वक्कास हैं जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तीनों हमारे अच्छे मेहरबान हैं। इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी मेहनत करने वाली शख्सियात के तौर पे इनका नाम लिया जा सकता है। यहाँ और भी आपको मैं बताऊं कि जब हम वहाँ पहुँचे तो सब मिल के दोस्त हमारे बर्लिन में पहुँचे, जर्मनी में। तो वहाँ पर जो है उस दिन रात का खाना, क्योंकि लेट पहुँचे थे, रात का खाना कराया क्योंकि शहर की सैर नहीं हो सकती थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अगले दिन जो टीवी टावर है बर्लिन का मशहूर, और फ्रैंकफर्ट पे भी हमने देखा, लेकिन फ्रैंकफर्ट का टावर जो है ना वो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन ये बहुत उम्दा और अच्छा टावर था। हमारे दोस्तों ने सब जो मौजूद थे उन्होंने इससे बड़े अपने आप को तफरीह के लिहाज से महसूस किया, और दूरबीन थी उससे शहर का जो है मुशाहिदा किया, नज़ारा किया। वहाँ से बारिश की हल्की हल्की फुहारों में बहुत सारी जो कदम हैं पार्क के अंदर ये कायम है। जैसे मीनार पाकिस्तान लाहौर का है, आपने देखा, ये ज़रा ऊपर है, 207 फ्लोर के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़रा ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ से निकलकर हमने जो है वो क्रूज़ का रुख किया। क्रूज़ भी बेहतरीन इनका दौरा था, समंदर की सैर कराई गई। यहाँ मुख्तसरन बात मैं ये कहता हूँ कि खाने उम्दा पेश किए गए। हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये जहन में बिठा के चलते हैं कि हमें अपने मुल्क का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ के कल्चर और वहाँ के फूड्स को ज़रूर इंजॉय करें, ताकि उसमें आपको पता चले कि कौन से खाने कैसे हैं। वहाँ से अगले दिन हम सफ़र के लिए, वापसी के लिए रवाना हुए। तो यहीं जर्मनी का आखिरी शहर जो है, यानी जो बॉर्डर के साथ लगता है चेक रिपब्लिक के, वहाँ कई सौ साल पुरानी इमारतें हैं, उसका नज़ारा किया गया। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको। और वहाँ से निकल के हम चेक रिपब्लिक के शहर प्राग में पहुँच गए और वहाँ पर भी बेहतरीन इंतज़ामात थे, रिहाइश उम्दा थी। हिल्टन में ठहराया गया, जिसके मुतालिक मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये क्योंकि मैं एयरपोर्ट से गुफ्तगू कर रहा हूँ, रवानगी के लिए बैठे हुए हैं हम दोस्त, तो शोर शराबा आपको आता रहेगा इसमें। इसके अलावा फिर अगले दिन, यानी लास्ट जो गुज़रा हुआ दिन है, उसमें सुबह से उठ के हम रवाना हुए। बहुत सारी जगहों का दौरा किया उसमें, और ये समझ लें कि 5 से 7 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ा, लेकिन यादगार सफ़र था वो भी। प्राग की खूबसूरत चीज़ें, लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ मुझने नोट किया, मेरे जहन में आया, तो वहाँ अक्सरियत कलीसा, चर्च और इस टाइप की चीज़ें यहाँ मिली मुझे। तो आप बहुत सारी तारीफ़ें भी हैं उन यादगार, वो उनकी यानी तामीरात की तारीफ़ है, कई सौ साल की मेहनत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि
600 साल में मुकम्मल किया गया। एक चर्च वहाँ गए हम तो, और ये 14वीं सदी से शुरू होकर 19वीं सदी के वक्त तक ये काम कर रहा था, यानी काम मुकम्मल किया गया। ताहाल भी मरम्मत का काम 20वीं सदी शुरू हो चुकी है और उसका भी क्वार्टर तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। उसमें तामीराती काम तज़मीन और आराइश जारी है। वहाँ से हम गए, खाना खाया बेहतरीन रेस्टोरेंट में, और उसके बाद यहाँ की भी समंदर की सैर क्रूज़ के ज़रिए कराई गई। और रात को हम वापस आए, बेहतरीन होटल, बेहतरीन खाने, और पोलानी ट्रेवल्स ने एक खूबसूरत ये जो है ना दौरा कराया। इसके लिए पोलानी ट्रेवल्स भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा इस सारे मुहिम में जो सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो मिर्ज़ा उमैर साहब थे, और प्रोडक्शन और दीगर मामलात को उस्मान साहब देखते हैं, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा तीनों डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, इसमें अली एमएस का एम्स की तरफ से एम्स टेक्नोलॉजी, और एसके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से मलक खालिद साहब थे। तीसरे राना वक्कास साहब भी थे, अपने दोस्तों को, अपने डीलर्स को अटेंड कर रहे थे। इसके साथ देखा जाए तो जमशेद साहब थे डी कोड की तरफ से, और एम्स की तरफ से 2 शख्सियात और थीं, इमरान जैदी साहब थे और अवेज़ रज़ा थे। तो ये बेहतरीन सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ डी कोड ने जो यहाँ इस सारे प्रोग्राम का लबे लबाब ये डी कोड ने नुकसान का